हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम उन माता पिता के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं और आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। और आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होने के बहुत सारे चांस हैं, क्योंकि 1/4 सीट 25% सीट सिर्फ इन्हीं के लिए रिजर्व रहती है और इसमें कोई प्रायोरिटी कैटेगरी नहीं लगती। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय में प्रायोरिटी कैटेगरी लगती है, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनको लाभ मिलता है, उनका एडमिशन पहले होता है। ऐसा बहुत सारा कमेंट आते भी रहता है कि क्या केंद्रीय विद्यालय में केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों का एडमिशन होता है? तो ऐसा नहीं है, उनको केवल प्रायोरिटी मिलती है, उनको प्राथमिकता मिलती है। तो अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या दिव्यांगता की श्रेणी में या वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको भी पूरा चांस है एडमिशन मिलने का। लेकिन होता क्या है कि जो कैटेगरी 5 है ये बहुत लंबी कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता। तो उनको लगता है कि केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे के अलावा और किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। लेकिन मैं पहले भी लिस्ट दिखा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल हैं या वीकर सेक्शन में हैं तो आपके बच्चे का गोल्डन चांस है एडमिशन का। तो आज उसी को मैं लेके आया हूँ, इसको समझ लेते हैं नई गाइडलाइन में क्या दिया गया है और उसमें आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आपको क्या कागजात देने पड़ेंगे, ये सब पूरा इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए हम पहले एक एक चीज़ को समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं द डिफिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप वीकर सेक्शन बीपीएल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर विल बी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। द डीसी केवीएस आरओ कंसर्न में इशू गाइडलाइन रिगार्डिंग बीपीएल ईडब्ल्यूएस एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप बीपीएल में हैं, ओबीसी में हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप में हैं या वीकर सेक्शन में हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने डीसी केवीएस आरओ जो रीजनल ऑफिस होती है, हर जगह लगभग हर स्टेट में केंद्रीय विद्यालय का एक रीजनल ऑफिस होता है, तो वो उस स्टेट में बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है उसका एक नोटिस निकालेगा। तो उससे ये समझ में आता है कि जो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है वह उस स्टेट में जो क्राइटेरिया लागू है वही मान्य रहेगा, और डीसी केवीएस आरओ उसका एक नोटिस निकालेंगे। तो आपके स्टेट में वीकर सेक्शन में कौन आता है, बीपीएल में कौन आता है, ईडब्ल्यूएस में कौन आता है, कितनी इनकम तक वाला आता है, वो आप देख लीजिए और उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप कौन है? Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the scheduled caste, scheduled tribe, the socially and educationally backward class, or such other group having disadvantage owing to the social, culture, economic, geographical, linguistic, gender, or such other factors as may be specified by the appropriate government by notification section 2D of RTE Act। तो उन्होंने कहा है कि आप डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन हैं? तो डिसएडवांटेज ग्रुप में एससी आते हैं, शेड्यूल कास्ट आते हैं, एसटी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब आते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास आती है जिसे ओबीसी बोलते हैं, और जो भी लोग हैं जैसे कल्चरल रूप से पिछड़े हुए हैं, इकोनॉमिक पिछड़े हुए हैं, जियोग्राफिकल पिछड़े हुए हैं या जेंडर के आधार पर पिछड़े हुए हैं, वो लोग भी इसमें आते हैं, जैसा कि उस गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, सेक्शन 2D ऑफ आरटी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन निकाला हो। तो इसमें केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग ही आरटी के कैटेगरी में आ पाते हैं, बाकी लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड एंड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी विल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजन मेंशन इन आरटी एक्ट 2009 और एज डिफाइंड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो बोल रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वह भी आरटी एक्ट के तहत आते हैं, इस कोटे में आते हैं, वह भी इसका लाभ ले सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ वीकर सेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनका कुछ आय का एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं रहता है। तो आप कम आय का प्रमाण पत्र बना सकते हो, अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। तो अगर आपका आय कम है तो आप उसका प्रमाण पत्र जरूर बना लीजिए और अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian
declared by a court or state whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government by notification section 2E. The income limit regarding economically weaker section will be applicable as notified by the state government concerned. अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एकदम पावर दे दिया गया है कि वीकर सेक्शन में कौन आता है, उसका एक डिफिनेशन तो दे ही दिया गया है कि जिसका मिनिमम लिमिट से कम हो वह रहेगा, और जो सेक्शन 2E के तहत परिभाषित है वो इसमें शामिल रहेगा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इनकम लिमिट के रिगार्डिंग अगर उस स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ क्राइटेरिया सेट किया है तो वह भी एलिजिबल रहेगा। तो अगर आपके स्टेट ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया है और आप उसमें आते हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र बनवा के इस कोटे के तहत एडमिशन करें, आपके बच्चे का एडमिशन होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। अब ये तो हो गया कि आप उसमें आ गए, लेकिन साथ ही एक चीज़ इसमें और लागू होती है। अगर आप इस कोटे का लाभ लेना चाहते हैं तो एक चीज़ इसमें और लागू होगी, वो क्या है कि आपका घर केंद्रीय शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर होना चाहिए। जैसा कि देखा गया है ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय शहरी क्षेत्र में होते हैं तो 5 किलोमीटर का ही क्राइटेरिया लागू होता है। तो आपको दो चीज़ें फुलफिल करना पड़ेगा, दो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहला तो आप डिसएडवांटेज ग्रुप या वीकर सेक्शन में आते हों, और दूसरा आपका घर केंद्रीय विद्यालय से नज़दीक हो, बहुत दूर ना हो। ये दोनों क्राइटेरिया आपको पूरा करने पड़ेगा, तभी आपके बच्चे का इस कोटे में एडमिशन हो सकता है। तो देख लेते हैं, वही चीज़ इसमें बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर आपके बच्चे का घर होना चाहिए, यानी आपका घर होना चाहिए, तभी इस कोटे का लाभ मिल पाएगा। और केंद्रीय विद्यालय में ये कोटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कैटेगरी 5 वालों के लिए, जो माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने रखता है ये कोटा। अब देख लेते हैं, इसके लिए आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंट शैल बी प्रोड्यूस by all applicant. A self declaration in writing from the parent about distance may also be accepted to this effect subject to verification. तो आपको ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको फॉर्मेट एक मिल जाएगा, अगर आप चूज करते हैं तो वहाँ एक फॉर्मेट मिल जाएगा जो कि डिस्टेंस का डिक्लेरेशन रहता है, उसको आपको खुद से भर के साइन करके स्कूल में जमा करना रहता है। अब हम समझ लेते हैं कि अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे। तो जैसे कि इसमें बताया गया है, सेम वही चीज़ है कि आपको SC ST OBC NCL या दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको वीकर सेक्शन का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जैसे कि BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड या EWS सर्टिफिकेट, इस टाइप का आपको देना पड़ेगा। नई नोटिफिकेशन में ये चीज़ बताया गया है कि आपको ये जो सर्टिफिकेट देने हैं वो कहाँ से देने हैं। अब हम समझते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। चलिए, आपने सब डॉक्यूमेंट भी व्यवस्था कर लिया, आप इसमें आते भी हैं, तो आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको नॉर्मल ही करना है, अप्लाई के लिए कोई अलग से इसमें रूल नहीं है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, अप्लाई करना है और उसमें अपनी डिसएडवांटेज ग्रुप को चुनना है, यानी आप SC ST OBC या दिव्यांगता में किस श्रेणी में आते हैं वो श्रेणी चुनना है। साथ ही साथ अगर आपको वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप वीकर सेक्शन भी चुनेंगे, यानी आपके ऊपर जितने कोटा एंड कैटेगरी लागू होते हैं वो सभी चुनेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो SC कैटेगरी में आता है तो SC कैटेगरी चुनेगा, साथ ही साथ वह अपना कैटेगरी 5 चुनेगा, साथ ही साथ अगर वह लो इनकम ग्रुप में है तो लो इनकम ग्रुप भी चुनेगा, और साथ ही साथ अपने घर से स्कूल की दूरी चुनेगा। अगर वह जिसका फॉर्म भर रहा है वो लड़की है और सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड भी चुनेगा। तो इससे होगा क्या, इससे उसको सारे कोटा और कैटेगरी का लाभ मिल सकता है। जैसे अगर उसने SC कैटेगरी चुना तो उसको SC का आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, फिर उसने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा चुना तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा का उसका लाभ मिल जाएगा। साथ ही साथ जब SC चुनेगा और दूरी भी चुनेगा तो उसको RT कोटे का भी लाभ मिल जाएगा। और अगर वह अपनी कैटेगरी चुनेगा, जैसे अगर वो सर्विस कैटेगरी 1 में है, 2 में है, 3 में है, 5 में है, तो उस कैटेगरी या कोटे का लाभ भी उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए जितनी चीज़ें आप पर लागू होती हैं वो आप सभी चुनें, उसमें किसी को मत छोड़िए, और जितनी भी कैटेगरी और कोटा हैं उनको सभी चुनें। अब डॉक्यूमेंट में मैंने बता दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट में ध्यान रखेंगे कि आपको इन डॉक्यूमेंट के अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, फ़ोटो और आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप, ये सब तो लगेंगे ही लगेंगे। जो जर्नली लगते हैं वो तो लगने ही लगने हैं।
लेकिन आपको ये स्पेशली 2-3 चीज़ें लगनी हैं जिसमें आपको इस कोटे का लाभ मिलेगा, मतलब आरटी कोटे का लाभ मिलेगा। पहले तो आप SC ST OBC में अगर आते हैं तो वो उसका सर्टिफिकेट, वीकर सेक्शन में आते हैं तो EWS BPL या अंत्योदय कार्ड, फिर आपके घर का दूरी का सर्टिफिकेट। घर का दूरी का सर्टिफिकेट आपको भर के खुद से देना है, उसमें कोई अलग से नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसमें इस कोटे में लाभ लेने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि यही एक कोटा है जिसमें आपको एडमिशन में आसानी हो सकती है और इसीलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।